So welcome back to the second part of the chapter retirement और डेथ। पार्ट वन में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, तो इसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने कहा था कि पार्ट वन जब हम रिटायरमेंट कर रहे थे, सॉरी जब हम एडमिशन का पार्ट कर रहे थे, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिटायरमेंट में, पीएसआर में और एडमिशन में हमारे सेम होने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अब इस चैप्टर में दोबारा नहीं कराऊंगा, एडमिशन का पार्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे। नंबर 2 WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं इसको यहाँ पे दोबारा नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि डबलिंग हो जाएगी फिर चीजों की। थर्ड इज IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला, आपको ऑलरेडी करवा दिया। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी है, मेरा मन था एक क्वेश्चन और करवाने का। चलिए देखिए, ये PQR है, ये ओल्ड रेशियो है 1:1:1, न्यू रेशियो है 3:2। ये क्या लिखा है? गुडविल लिखी है वैल्यूएशन वाली, वैल्यूएशन वाली। याद रखना कैसे होती है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले। और ये कौन सी है? ऑलरेडी वाली। ये तो बहुत इजी है, पहले इसको निपटाते चलो। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा आपको यहां पूरा लिखना है। R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितने की है? ऑलरेडी वाली 3 लाख। अब आप क्या करोगे? 3 लाख को 1:1, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख बांट देंगे। बहुत इजी था ये तो, ठीक है। अब गुडविल वैल्यूएशन वाला पार्ट कैसा रहेगा उसको भी कर लेते हैं। इज ऑल्सो गोइंग बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, पी की ओल्ड रेशियो बताएंगे 1/3। पी की न्यू रेशियो क्या है? 3/5। क्यू की रेशियो ओल्ड 1/3, क्यू की न्यू रेशियो 2/5। वेरी गुड। आर की ओल्ड रेशियो 1/3, आर की न्यू रेशियो इज 0। फाइन। एलसीएम विल बी 15। 3 5s are 5, 3s are 3 3s are 9, so that will be -4/15. Okay, again LCM 15, 3 5s are and 5 3s are 3 2s are 6, -1/15. Okay, here 1/3. बच्चों मुझे बेस सेम करना है, I have to maintain the base same। तो इसको 15 बनाने के लिए मैं क्या करूं? 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, that will come 5/15। एक बार चेक कर लें ठीक है नहीं है। -4, -1, -5 और +5, इसको कर दीजिए आप गेन डेबिट, अगेन गेन डेबिट एंड हियर सैक्रिफाइस क्रेडिट। एंट्री करें। चलिए, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, पी में क्या अमाउंट आने वाली है? 3,60,000 इंटू 4/15। क्यू में क्या आने वाली है? 3,60,000 इंटू 1/15। आर में क्या आने वाली है? 3,60,000 इंटू 5/15। ओके, चलिए ये होगी। अब बच्चों ने बहुत हवा बना रखा है, सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये होता है। चलिए, सपोज करिए आपको ये चीज आती है, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। आपने शुरू में ओपनिंग बैलेंस लिखा, रिवैल्यूएशन में आपने प्रॉफिट डाल दिया, IFR को आपने ऐसे बांट दिया। ये एंट्री क्या होती है? ये एंट्री क्या होती है? सर ये बाय ए बाय सी, ये टू बी, एक एंट्री कहां से निकलती है? इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा रहा होगा, इस क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री आपकी रही होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे लिख देता हूं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ऐसी एंट्री रही होगी बच्चों,
तो हम क्या करते हैं, टू बी को हमने यहां पे लिख दिया और एंट्री हमने ए और सी में पुट कर दी। इसको हमने बाय ए और बाय सी लिख दिया, एंट्री हमने अमाउंट हमने बी के आगे पुट कर दी। ठीक है, चलो लास्ट में हमारा ये बैलेंस आ गया और हमने इसको शिफ्ट कर दिया। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। अब आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी 28,000 रुपीज बिटवीन ए एंड सी। इस क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि बी जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी 28,000 रुपीज दैट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो 5:3। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन एंड पेड ऑफ। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है बी के जाने के बाद हमारा जो मेन आंसर आएगा उसमें हमारी टोटल कैपिटल का टोटल कितना होगा, 28,000, और 28,000 का ए कितना लेके आएगा, 28,000 इंटू 5/8, 28,000 इंटू 3/8। हम ए से क्या कह रहे हैं, ए तेरी कैपिटल अब ये होने वाली है, बी तेरी कैपिटल अब ये होने वाली है। ठीक है, चलो यहां पे लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। अगर हम 28,000 इंटू 5/8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28,000 इंटू 5/8 अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17,500, और इसका आंसर आएगा सर हमारा आ जाएगा 10,500। तो हमने ए को बोला, ए तेरा जो बैलेंस है वो ये होना चाहिए 17,500, लेकिन उसका बैलेंस कितना है 19,650। मतलब उसकी जेब में 19,650 है, हम कह रहे हैं तेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो जो फालतू है उसको दे दो, उसको रिटर्न कर दो। 19,650 में से यू कैन सब्ट्रैक्ट 17,500, दैट विल कम 2150। ये हो गया मैच। सी को हमने बोला तेरी कैपिटल होगी 10,500, सी को हमने बोला तेरी कैपिटल होगी 10,500, उसकी कैपिटल कितनी है 9,150। 10,500 माइनस 9,150, तो कमी है 1,350 की, तो तू पैसे लेके आएगा भाई बाय बैंक अकाउंट 1,350, तो तू 1,350 लेके आएगा। चलिए, मेरा मेजर पार्ट हो गया चैप्टर का। अब मैं इस चैप्टर का मोर और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट अब करने जा रहा हूं, जो कि डेथ से रिलेट करेगा। देखो बच्चा, क्वेश्चन में हम रेशियो वाला हमने क्वेश्चन करा, ये हमने आगे उसके बाद जो क्वेश्चन करे, पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, हमारे लिए कंसेप्ट नहीं हिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो डेथ से ही कनेक्टेड है, कि जब पार्टनर जाएगा उसकी डेथ होगी तो ही कुछ कंसेप्ट बनेंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम वो कंसेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज ओनली रिलेटेड टू डेथ पार्ट। चलिए, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 10,800। ओके, हमारे पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2022 को। बच्चे भी पिछले साल का प्रॉफिट है हमारे पास, हम मान के चलेंगे इस साल भी शायद हमारे यही प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, पार्टनर है ए, बी एंड सी, रेशियो है 1:1:1। ओके, सी की डेथ हो रही है,
हमारा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2022 को। अब मुझको ये बताओ, साल खत्म होता है 31 मार्च 2022 को, लेकिन हमारे पार्टनर की डेथ कब हुई है? 30 जून 2022 को, मतलब वो 3 महीने एक्स्ट्रा जी गए हैं। तो प्रोपोर्शनेट आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, दैट विल बी 10,800। 3 महीने का प्रॉफिट आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये? 5,400, 2,700। ओके, ए पार्टनर की डेथ हो रही है, पार्टनर ए की डेथ हो रही है, ये प्रॉफिट आ गया 6 महीने, ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब ए का कितना पार्ट रहेगा इसमें? 900, ये हमारा आ गया 2,700 इंटू 1/3 करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दो चीज गिवन होगी, या तो बोलेगा बी और सी अपनी रेशो चेंज नहीं कर रही, या फिर वो बोलेगा उनकी रेशो, न्यू रेशो हो गई 3:2, मतलब कुछ भी हो जाएगी, मतलब रेशो को चेंज कर रहे हैं इन नटशेल। इफ दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर रेशो, तो आपने प्रॉफिट निकाल के 900 रुपए, उसकी एंट्री बेटा आपकी हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर जा रहा है टू एस कैपिटल अकाउंट। और बेटा अगर उन्होंने रेशो चेंज करी तो ये रेशो क्या होगी? न्यू रेशो। ये रेशो क्या होगी आपकी? ओल्ड रेशो। बेटा अगर उन्होंने अपनी रेशो चेंज करी तो ये जो 2700 है ना, आप इसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे ये गुडविल है, कौन सी? वैल्यूएशन होगी। ओके, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे? सपोज करो एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। ये डेथ वाला पार्ट हम कर रहे हैं जो चैप्टर के लास्ट में आपका स्टार्ट होगा। प्रॉफिट है मेरा 1,50,000, डेथ हुई है 12 जून 2022 को, 31 मार्च 2022 को मेरा साल खत्म होता है, तो वो एक्स्ट्रा कितने दिन जी गया? 1,50,000 इंटू 73/365, और आप उसकी रेशो मानिए 3:2:1 ओल्ड पार्टनर की, और इसमें मेरा बी पार्टनर जा रहा है। तो बच्चों ये हो गया जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट, और इनका पार्ट कितना हो गया प्रॉफिट के अंदर? 2/6। अगेन वही, अगर रेशो चेंज नहीं हो रही तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और अगर रेशो चेंज हो रही है तो ट्रीट दिस प्रॉफिट अमाउंट एज लाइक इट इज गुडविल ऑफ वैल्यूएशन पार्ट, ठीक है। अब एक लास्ट पेज होगा इसमें, चलिए बच्चों लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सपोज करिए पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, रेशियो इज 2:2:1। वाई की डेथ हुई है ऑन 24 जून 2018। हमको क्वेश्चन में 17-18 की सेल दी हुई है, हमको क्वेश्चन में 17-18 की सेल दी हुई है, सेल है 15 लाख और प्रॉफिट हमको गिवन है, प्रॉफिट है 3 लाख, ठीक है। इस साल हमारी सेल हुई है 2 लाख टिल डेथ मींस 1 अप्रैल 2018 से लेके 24 जून 2018 तक। देखो इसमें टिल डेथ तक का मुझे डेटा दे रहा है तो मैं इस चीज से बच गया हूं, ठीक है। चलिए अब मुझको प्रॉफिट निकालना है बेटा। बेस्ट अजम्पशन हम ये लेके चलेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेम आ रहा है। तो पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है सेल के ऊपर, ये आप निकाल लेंगे। सिंपली यू विल डू
3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 दैट विल कम 20%। तो आप मानिए इस साल भी आपने 20% कमाया होता, तो 40 के आपका इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो पार्टनर मरा है उसका शेयर कितना हो गया, 40,000 इंटू 2/5 दैट विल बिकम 16,000 आई गेस। यस, न्यू रेशियो के बारे में आपको कुछ नहीं दे रखा, तो आप सिंपली उसको कर देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब एक लास्ट, आप इसको जस्ट एक इंफॉर्मेशन भी समझ सकते हैं। बच्चों मैं कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी कराने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट मोमेंट पे जितना मैक्सिमम हो पा रहा है मुझसे मैं उतना आपसे कर रहा हूं। अब सिर्फ आपके हाथ में, अब आप कितना उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, पार्टनर है डी, ए और पी। ओके, इनकी रेशियो 5:3:2। ओके, इस क्वेश्चन में पिछले साल की सेल 17-18 की सेल हमको गिवन है 20 लाख, सॉरी 20 लाख हमको सेल गिवन है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो गिवन है 10%। ओके, इस साल में भाई साहब की जो डेथ हुई है वो ये 30/9/2019। फाइन, तो 1/4 ये हमारा 18-19 है, तो 1/4/19 से लेके जब तक उनकी डेथ हुई है हमारे पास सेल गिवन है। जब बच्चों को इस डेट तक की सेल गिवन हो, जब डेथ हुई है, तो हम मल्टीप्लाई वाले पार्ट से बच जाते हैं प्रोपोर्शन करने से। वो कह रहा है इस साल हमारी सेल 20% से बढ़ेगी, सेल विल इंक्रीज बाय 20%, तो इसका 20% कितना हो गया, मिला के 24 लाख। इस साल मेरी सेल 24 लाख जाने वाली है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज मेरी 1% से डाउन होने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 9%। ओके, इस क्वेश्चन में डेथ हो रही है हमारे पार्टनर की, वो है डी। चलो जी, क्या आप मुझे बता पाएंगे डी का शेयर क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ डी। चलिए प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, 24 लाख का 9% इंटू ये हमारे पूरे साल की सेल है, ये बेटा पूरे साल की सेल है, जरा लिखते हैं मैंने, ये हमारे 19-20 की सेल है, कितनी 24 लाख। उनकी डेथ कब हुई है, जस्ट 6 महीने बाद, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है इंटू 6/12 यानी साल का हो गया, और इंटू 5/10 ये आपका आ जाएगा 5,400। आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। बेटा हमने इससे पहले एडमिशन चैप्टर फिनिश किया है, और आज हमने रिटायरमेंट चैप्टर फिनिश कर लिया है। इसमें एक लोन अकाउंट वाला पार्ट रह गया, वही मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करवा दूंगा। अगर आपको एडमिशन चैप्टर का टेस्ट मुझसे चाहिए, जो मैं अपने ऑफलाइन बैच में जो मैंने अपने बच्चों को दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर दीजिए 9810852435। इस पे मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, रिटायरमेंट भी हमारा हो गया। सो वी हैव डन विद 3 चैप्टर, नंबर 1 डिवेंचर, एडमिशन, एंड नाउ डेथ। Thank you.